नींबू पानी मंगवाओ मैडम? क्या हुआ? अरे वो तो आप बताइए कि यहाँ क्या हुआ, वो लड़का कैसे मर गया, सब कुछ। लड़का? कौन लड़का? और मैं यहाँ कैसे आई? शोएब कहाँ है? अरे वही तो हम आपसे पूछना चाहते हैं कि शोएब के साथ क्या हुआ। क्या हुआ शोएब को? तो ये पार्टी आपने दी थी? जी इंस्पेक्टर साहब, लेकिन मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरे भाई जैसा दोस्त के साथ। स्नेहा, स्नेहा प्लीज संभालो अपने आप को। गायत्री, क्या हुआ? शोएब क्या हुआ? शोएब उठो। आपके हिसाब से मर्डर कैसे हुआ? मुझे कुछ भी नहीं पता इंस्पेक्टर साहब, मुझे तो यहाँ के स्टाफ ने इन्फॉर्म किया तो मैंने आपको फोन किया सीधा। अच्छा ठीक, मर्डर का पता तो वैसे चल ही जाएगा। कांस्टेबल, डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और मैडम को थाने। अभी अभी तो दोनों की शादी हुई थी, ऐसे कैसे पुलिस उसको शोएब के मर्डर में गिरफ्तार कर सकती है? अरे यही तो समझ में नहीं आ रहा है। हमसे लड़ झगड़ कर अभी उसने शादी की थी और अब पता नहीं किसकी नजर लग गई मेरे बच्चे को। अभी तक तो उसकी गृहस्थी भी ठीक से नहीं शुरू हुई थी। होने को कौन टाल सकता है। और आजकल के नौजवान जरा सा पोथी पत्र की बात उनसे क्या कर लो, उन्हें लगने लगता है कि हम लोग पुराने जमाने के लोग हैं। अब छोड़ो भी इन बातों को, अब तो जो होना था हो चुका। हमें तो बिट्टू की तरफ भी ध्यान देना है। चलो जल्दी। अब बेटा हैरी, अंकल आप, तुमने इंस्पेक्टर से तो बात की होगी, क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? अंकल वो तो कह रहे हैं कि स्नेहा ने शोएब को फोन किया है। अरे वो ऐसा कैसे कह सकते हैं? दोनों ने अपनी पसंद से शादी की थी ना बेटा। आंटी वही तो, कल तक दोनों कितने खुश थे, पता नहीं अचानक से क्या हो गया। बेटा, मेरे बेटे ने आज तक एक चींटी भी नहीं मारी, वो अपने शोहर को। आंटी आंटी प्लीज आप अपने आप को संभालिए, वरना स्नेहा को कौन संभालेगा? देखो, इस तरह रोने धोने से कुछ नहीं होने वाला है। इंस्पेक्टर से बात करते हैं कि आखिर उसने स्नेहा पर ही अपने पति के खून का इल्जाम कैसे लगा दिया। मुझे पूछने से कुछ होने वाला है क्या? नहीं ना। और वैसे भी सारे के सारे सबूत लड़की की तरफ इशारा कर रहे हैं। मैंने खुद तफ्तीश की है। आप ऐसे कैसे कह सकते हैं इंस्पेक्टर साहब? वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। अभी तो शादी हुई थी उनकी कुछ दिनों पहले। हुई होगी तो देखिए,
मैं आप लोगों की बातों को समझ सकता हूं, पर लॉ बातों पर नहीं चलता, सबूतों पर चलता है। और ये इस बोतल और चाकू पर स्नेहा के फिंगरप्रिंट्स मिले। मैंने खुद होटल के स्टाफ से बात भी की थी। पटेल, सलीम को भेज। जी साहब। सलीम, कल रात को होटल में क्या हुआ था? सर कल रात बैंक्वेट वाले एरिया में पार्टी चल रही थी। उनके पीछे पीछे वो साहब भी गए थे जिनका मर्डर हुआ था। अंदर से जोर जोर से आवाज आ रही थी। मैंने दरवाजा नॉक किया। मैडम ने दरवाजा खोला और मुझ पर चिल्लाने लगी और कहा कि जाओ मेरे लिए वाइन की बोतल लेके आओ। मैं दौड़ता गया और वाइन की बोतल लाके मैडम के हाथ में रख दी। फिर मैडम ने गुस्से से दरवाजा बंद कर दिया। अब इसके बाद में क्या हुआ मैंने कुछ नहीं देखा साहब। अच्छा ठीक है, ये बताओ कि उसके बाद वहां और कोई आया था? जी साहब, कोई नहीं। अच्छा, इतना श्योर कैसे हो सकते हो तुम? साहब सिर्फ मेरी ड्यूटी रूम के बाहर थी और जब भी मैं ड्यूटी करता हूँ ना तो पूरी ईमानदारी से करता हूँ साहब। होटल के स्टाफ की नौकरी और पूरी ईमानदारी से। अच्छा, मतलब दोनों नशे में धुत थे और दोनों के बीच झगड़ा हुआ। लड़की को गुस्सा आया तो उसने वो बोतल ली और उस लड़के के सर पर दे मारी। और वहां पर चाकू पड़ा था, वो लड़के ने लिया और अपने आप को संभाल रहा था कि वो बालकनी से गिर गया। यही हुआ था ना? जी 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 साहब। पर अभी तो तुम बोल रहे थे कि तुमने कुछ नहीं देखा। वो बोलो, घबराओ नहीं। वो सर देखिए, केस पूरी तरह से खुला हुआ है और इसमें कोई देशी क्राइम नहीं है। पर इंस्पेक्टर साहब, हमारी बेटी ऐसा क्यों करेगी? वो आप उनसे पूछिए। और ऐसे भी ये आजकल के लड़के लड़की 4 दिन में प्यार हो जाता है, बस 4 दिन। और फिर वादे करते हैं जन्मों जन्म के, साथ में जिएंगे, साथ में मरेंगे। और 2 ही रातों में वो सारा प्यार उड़ जाता है, उड़ जाता है। आंटी प्लीज आप अपने आप को संभालिए। बस अब अच्छा सा वकील कीजिए और कोशिश कीजिए कि आपकी बेटी को कम से कम सजा हो। पटेल प्लीज, थैंक यू। सुना है बड़ी गर्मी है इसके अंदर। वैसे होगी क्यों नहीं, सब कुछ ठंडा ठंडा कूल कूल थोड़ी ना होगा। क्या हुआ बेबी डॉल, 2 दिन की शादी में पति को टपका दिया? लगता है उसका छोटा पड़ गया होगा इसको। क्या हुआ, तू तो बुरा मान गई। हाँ, हम तो सिर्फ टिप्स लेने आए थे तेरे से। ऐसे किया कैसे तूने ये सब? हाँ बता ना। मैंने कुछ नहीं किया है। ओ, इसने कुछ नहीं किया तो तू क्या यहाँ पिकनिक मनाने आई है? हाँ बोल ना। हाँ कैसे बातें कर रही हो तुम लोग? जाओ यहाँ से, अपने सेल में जाओ। अरे अबे यार, तू नई नई आई है और तेरा मेरा शुरू हो गया यहाँ पे। हाँ, जैसा हम बोलते हैं ना वैसा करती जा। चुपचाप कान खोलकर सुन ले, वरना मैं तेरा नीचे का भगोना खोल दूंगी, समझी? एक दिन तू अभी यहाँ नई नई आई है ना, तो यहाँ ना सरकार की चलती है, ना ही जेलरों की चलती है तो सिर्फ हमारी है। तो जैसा जैसा हम बोलते हैं ना वैसा वैसा करती जा,
सुखी रहेगी। समझी? हाँ चाहती हो तुम लोग? हाँ, इसके पास ऐसा क्या है? हाँ, कि हम चाहेंगे? देखो तो, ओ, है ना? वो मेरे अब नहीं, समझी? वो मेरे, दे दो। अब नहीं, समझी? क्या सारी रणबी? ये लो, अब इसे क्या हुआ? क्या हुआ? जेल में यूं आंसू बहाने से कुछ नहीं होने वाला है। धर्म, दुख बांटने से कम होता है, मन हल्का हो जाता है। ये ले। हे। और ये बता, तो यहाँ कैसे? दे। बोल। बहुत खुश थे, साथ में रहना चाहते, पर अचानक सारे सपने बिखर गए। क्यों मारूंगी उसको जिससे प्यार करती थी, इतना प्यार करती थी? नहीं मारा। पापा आप मेरी मुझे कुछ नहीं सुनना। मैंने एक बार कह दिया नहीं मतलब नहीं। अरे तुमको कितना समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझने की बात दूर, तुम तो सुनने को तैयार नहीं हो। पापा पर उसमें से क्या खराबी है? आप क्यों नहीं पसंद कर रहे हैं शोएब को? ढूंढने निकलूंगा तो एक नहीं 1000 खराबियां निकलेंगी, और सबसे बड़ी खराबी यह है कि वो हमारे रिलीजन का नहीं है। आजकल के जमाने में ये सब कौन देखता है? और कोई देखे कि ना देखे, मैं देखता हूँ। अरे हमारे घर में तो अंडा भी नहीं आता है, और शोएब तो पापा वो भी ये सब नहीं खाते। पर बेटा तू भी समझने की कोशिश करना, हमारे रिश्तेदार तुम्हारे बारे में क्या बातें करेंगे। आधे से ज्यादा रिश्तेदार तो हमसे इसलिए नाराज हैं कि हम यहाँ आके बस गए बेटा। हाँ देश दुनिया बदल रही है, हम यहाँ रहते हैं तो गांव की ऐसी बेतुकी बातों के बारे में क्यों सोचे? सोचना पड़ता है। शोएब की तो फैमिली भी नहीं है, और न जाने शोएब ने तुम पे क्या जादू कर दिया है कि बस तुम्हें शोएब के सिवा कुछ दिखाई नहीं देता है। पापा जाति धर्म का मुझे नहीं पता, पर हम दोनों एक दूसरे को समझते हैं, हमारे विचार मिलते हैं। पापा मैंने डिसाइड कर लिया है, मैं शादी करूंगी तो शोएब से ही करूंगी। तो डिसाइड कर लिया, मुझसे क्यों डिस्कस कर रहे हो ये बात? तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। पापा पर आप लोगों के आशीर्वाद के बिना शोएब मेरा हाथ थामने के लिए तैयार नहीं है। उसे मेरे साथ साथ आप सब भी चाहिए, उसे फैमिली चाहिए, और वो आप दोनों में अपने पेरेंट्स देखता है। अब बेटी की बात मान भी लीजिए ना। अच्छा तुम भी शुरू हो गई? तुम्हें भी कितना समझाया था, पानी फेर दिया सब बात पे। अरे आप भी तो समझने की कोशिश कीजिए ना, आखिर जिंदगी तो उसे काटनी है ना शोएब के साथ, हमारी तो कट चुकी। ठीक है, तुम समझ गए ना? मुझे कुछ नहीं समझना, जो करना है करो। आई एम नॉट इंटरेस्टेड। ठीक है बेटा, देखो लेकिन शोएब से एक बात जरूर बोल देना, इस घर में नो नॉनवेज, समझ गए? और उसे बोले हमसे मिले,
मैं तुम्हारे पापा से बात करके आती हूँ, ठीक है? रोजी, इनके लिए दुबई का हनीमून पैकेज बुक करवाओ। श्योर सर। यार पर इसकी क्या जरूरत है? अब तू ज्यादा ना नुकर मत कर, ठीक है? नहीं तो भाभी आप ही समझा लो इसे, तो उसकी फीलिंग समझता ही नहीं है। ले लीजिएगा प्लीज। वैसे हम पहली बार दुबई में मिले थे और हनीमून भी दुबई में मनाने का मौका मिल रहा है। Get this chance. हम चल रहे। Good, great. Rosie, get it sorted. Congratulations. Thank you. Excuse me, guys. जिंदगी में कब क्या हो जाए ना, कुछ पता नहीं चलता है। मगर तू टेंशन मत ले, सब ठीक हो जाएगा। ऊपर वाले पे भरोसा रख। कुछ फिक्र मत कर, हाँ? सब ठीक हो जाएगा। मैं हूं ना? कैसी है बेबी? हाँ? Don't do this, हाँ? अच्छा, जिसे अंग्रेजी भी आती है ना? लगता है इसे फॉरेनर पसंद आ गया। तभी देसी वाले को टपका दिया इसने। क्या कर रहे हो तुम लोग? हाँ? चुप, चुप। तू बोल रही है तू? पकड़ के ऐसे रखो। कुछ नहीं होता बेबी। खरोच नहीं आनी चाहिए। ताजा माल है, एक एक करके मजे लेंगे। हाँ? पकड़ो फाली को। बोला ना, चुप, आवाज नहीं निकलनी चाहिए। चू भी नहीं निकली जी। आवाज नहीं समझी, चुप रह। सब कड़क माल है, तुम लोग भी मजे ले लो।